बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे आप सब दोस्तों को पता है कि मेरा नाम सज्जाद अली जमाली है और हम आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उसका उन्वान ये है कि हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रह सकते हैं। अगर आप मेरी बातें सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो किसी दुकान या पैसों से खरीद की नहीं जाती। खुशी इंसान को उसके अंदर खुद पैदा करनी पड़ती है। आप अपनी लाइफ में जितने खुश होते हैं उतने कामयाबी के नज़दीक होते जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में जितने उदास होते हैं उतने नाकामी के नज़दीक होते जाते हैं। खुश रहना भी कामयाबी के सफ़र में बड़ा किरदार रखता है। खलील जिब्रान कहता है कि हर हाल में खुश रहा जा सकता है, और अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया तो यकीन कीजिए कि तुमने दुनिया का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया। खुशी हमें बहुत सी बीमारियों के शिकार होने से बचाती है और हमें तंदुरुस्त रखती है। जैसे किसी दानिश्वर ने कहा है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमतें। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी उम्र तो बहुत बड़ी होती है, 60-70 साल होती है, लेकिन वो दिखने में बहुत छोटे आते हैं, 40 साल के। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो खुश मिजाज लोग होते हैं और वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, और वो खुश मिजाज लोग होते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी उम्र तो बहुत छोटी होती है मगर वो दिखने में बहुत बड़े आते हैं। इसकी वजह ये कि वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते हैं और वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करते और वो हमेशा उदास रहते हैं, इसलिए वो ऐसे बन जाते हैं। अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी बदौलत भी आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। पहली, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आज के बाद खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। हम हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को उदास करते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि इसके पास बड़ी गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, खुश होगा। खुशियों का ताल्लुक गाड़ी, बंगले, दौलत या शोहरत से नहीं होता। खुशी इंसान को उसके अंदर खुद पैदा करनी पड़ती है। मैंने बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोग देखे हैं जिनके पास गाड़ी, बंगले, दौलत, शोहरत और अल्लाह का हर दिया होता है, फिर भी वो उदास रहते हैं, फिर भी वो खुदकुशी करते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि खुशियों का ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं। और मेरी एक बात आप याद रखें, ये मेरी बात आप एक याद रखें कि खुशी के लिए कोई वजह तलाश ना करें कि अगर ये मेरे पास ये बड़ी गाड़ी होगी तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास ये बड़ा बंगला होगा तो मैं खुश होऊंगा। खुशी के लिए कोई वजह तलाश ना करें। इसमें मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मर्तबा एक कौवा बैठा था। उस कौवे की अचानक नज़र एक सफ़ेद पंछी पर पड़ी, तो वो सफ़ेद पंछी को कहने लगा कि आप तो दुनिया के खुश पंछी हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आप कितने खूबसूरत हैं, तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर खुश होंगे। उसने कहा, जी बिल्कुल, मैं खुश था, लेकिन उस वक्त तक खुश था जिस वक्त तक मैंने पैरोट को नहीं देखा था। जब से मैंने पैरोट को देखा अब मैं उदास हूँ, क्योंकि पैरोट मुझसे बहुत बड़ा खूबसूरत है और जो पैरोट का वॉइस है, जो उसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने एक बड़ी मिठास दी है। तो उस कौवे ने सोचा, चलो ठीक है, हम पैरोट के पास चलते हैं। तो वो कौवा पैरोट के पास गया और पैरोट को कहने लगा कि आप तो दुनिया के खुश पंछी हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आपके वॉइस में तो बड़ी एक मिठास अल्लाह ताला ने दी है। तो उस पैरोट ने कहा, जी बिल्कुल, मैं भी खुश था, लेकिन उस वक्त तक खुश था जिस वक्त तक मैंने पीकॉक को नहीं देखा था। जब से मैंने पीकॉक को देखा है मैं उदास हूँ, क्योंकि पीकॉक इज़ मल्टी कलर्ड, उसको मुख्तलिफ कलर हैं और वो बहुत खूबसूरत है। तो कवि ने सोचा, चलो ठीक है, हम पीकॉक के पास चलते हैं। कवि ने पूरा जंगल मारा लेकिन उनको पीकॉक नहीं मिला। तो अचानक उस कौवे की नज़र एक चिड़ियाघर पर पड़ी। उसने देखा कि वहाँ पीकॉक मौजूद है और बहुत से लोग, बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े लोग जो है उन पीकॉक से सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं। कवि ने सोचा, मुझे तो लोग अपनी दीवार पर भी बैठने नहीं देते, इनसे लोग जो है बड़ी सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं, ये तो बहुत खुश होगा। तो जब वो सारे आदमी चले गए तो वो कौवा पीकॉक के पास आया और पीकॉक को कहने लगा कि आप तो दुनिया के खुश पंछी हो, लोग तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप कितने खुश हो। तो पीकॉक ने क्या कहा, गौर से सुने पीकॉक ने क्या कहा। पीकॉक ने कहा कि मुझसे बेहतर तो खुश आप हैं, आप आज़ाद हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, लेकिन मैं जहाँ चाहूँ वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद नहीं हूँ। तो मेरे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़े बंगलों में होता है या बड़ी गाड़ी तो खुश होता है। आज के बाद आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है।
आप आज आपके पास जो भी चीज़ है उस पर खुश रहना है। आज के हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका जो दोस्त है उसके पास बड़ी मोबाइल होती है, आपके पास नहीं होती, तो आप यही सोचते हैं कि यार काश ये मोबाइल मेरे पास होती तो मैं खुश हो पाता। हम क्या करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते। अगर इस वक्त आपके हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, इस वक्त एक मिनट के लिए ये सोचें कि ना जाने इस दुनिया में कितने लोग होंगे जिनके पास ना हाथ है ना पैर है। इस वक्त अगर आपके पास अपना घर है, ना जाने इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो सड़कों पे सोते हैं, उनके पास अपना घर नहीं। तो आज के बाद अल्लाह का शुक्र करें। जिस दिन आप ख़ुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं उस दिन से आप अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। तो आज के बाद ख़ुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, जो भी है उस पर शुक्र करना है और खुशी के लिए कोई वजह तलाश ना करें और अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। और दूसरी बात, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आज के बाद हसद करना छोड़ दें। हसद समझते हैं आप, हसद करना छोड़ दें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाता है, हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ियों को खाती है। हसद करने वाला इंसान उस माचिस की तीली जैसा होता है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलता है। हम जब भी किसी से हसद करते हैं, हम जब किसी को कामयाब होते देखते हैं किसी चीज़ में, या किसी के पास ऐसी अल्लाह की नेमत होती है, हम उस पर हसद करते हैं, उसे गिराने की कोशिश करते हैं, इसमें भी हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हसद एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। आज के बाद आपको किसी पर हसद नहीं करना। अगर आप किसी को कामयाब होते देखें तो उसकी कामयाबी पर खुश रहें और उन्हें इनकरेज करें। इसमें क्या होता है, आपको भी खुशी मिलती है। तो आज के बाद पहली बात, आज के बाद आपको किसी से कंपेयर नहीं करना, किसी पे भेंट नहीं करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और दूसरी बात ये कि आज के बाद आपको किसी से हसद नहीं करना। हसद एक बड़ी बीमारी है। और तीसरी बात, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आज के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखें। सपोज़ एक मिनट के लिए आप ये सोचें, इस वक्त आपके रूम में 3-3 एसियाँ हैं, आपका बड़ा गार्डन है, आपका बड़ा बंगला है, आपके पास बड़ी शोहरत है, लेकिन आपकी तबीयत सही नहीं, आप एक बिस्तर पड़ो। क्या आप वो सारी चीज़ें एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। क्या आप अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे? नहीं। तो आज के बाद आपको सेहत का ख्याल रखना है। एक दोस्त थे, एक दोस्त ने कहा कि मैं खुदकुशी करूँगा। तो दूसरे दोस्त ने कहा क्यों? वो कहने लगा कि मैं बस खुदकुशी करूँगा। उसने कहा कि खुदकुशी करने से पहले मेरा एक काम करें। उसने कहा क्या? कि मेरा एक काम करें। चलो ठीक है, चलो मैं आपका काम करता हूँ। उसने कहा कि मेरे साथ 5 मिनट आप रनिंग करें, मेरे साथ 5 मिनट आप रनिंग करें। जब वो 5 मिनट दोनों रनिंग करके आए तो वो दोस्त कहने लगा कि अब आप भली खुदकुशी कर सकते हैं, आप अब खुदकुशी कर सकते हैं। उसने कहा खुदकुशी मैं क्यों करूं और खुदकुशी मैं क्यों कर रहा था? तो मेरे दोस्तों, जब हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इसमें हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारी टेंशन दूर होती है। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट कर पाते हैं। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपका दिमाग जो होगा फ्रेश होगा, आपकी पूरी बॉडी फ्रेश होगी। जब आपकी बॉडी फ्रेश होगी तो आपको फ्रेश आइडियाज़ आएंगे। जब आपको फ्रेश आइडियाज़ आएंगे तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आपकी सेहत सही होती है तो आप स्ट्रेस लेवल से कम होते हैं और आपको ऑटोमेटिकली एक खुशी होती है, आपके अंदर में ऑटोमेटिकली एक सुकून मिलता है आपको। और अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें? तो आज के बाद जो फास्ट फूड है, साल्टी फूड है, ऑयली फूड है, इन आपको फूड से परहेज़ करना है। और सुबह उठकर आपको जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है। और सुबह उठकर आपको एक एप्पल खाना है। जब आप वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, इनमें आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपको ऑटोमेटिकली क्या होता है, सुकून मिलता है। और चौथी बात यह है कि अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आज के बाद अपने माजी को भूलकर अपने हाल में जिए। हमारे साथ कुछ ऐसे हादसा होते हैं जिनको हम बार बार याद करके, जो हमारे पास में होते हैं, हम उनको बार बार याद करके हम अपनी लाइफ में उदास रहते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि यार हमारा माजी तो बहुत ख़राब था, या कोई हमारे साथ ऐसा हादसा भी होता है जिसको हम बार बार याद करके अपने आप को उदास करते हैं। तो आज के बाद अपने माजी को भूलकर अपने हाल में जिए और अपने फ्यूचर पर फोकस दें। आज मेरा क्या है, ये प्रेजेंट है। आज मैं अपने प्रेजेंट को अगर अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा तो कल ये मेरा पास बन जाएगा। तो मेरा तो पास अच्छा हुआ ना। तो चौथी बात ये है कि आज के बाद आपको अपने माजी को भूलकर अपने हाल में जीना है। और खुश रहने के लिए पांचवी बात ये है, अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आज के बाद किसी पर उम्मीद ना रखें।
हम हमेशा दूसरों पर उम्मीद रखते हैं कि यार हम हमेशा होता है दोस्तों में, जब हम नाराज़ होते हैं तो हम यही कहते हैं कि यार मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। तो आज के बाद किसी पर उम्मीद ना रखें सिवाय अल्लाह के सिवा आज के बाद आपको किसी पर उम्मीद नहीं रखनी। हमेशा इंसान का दुख नहीं होता, उसकी जो उम्मीद होती है उसका दुख होता है। तो आज के बाद आपको किसी पर उम्मीद ना रखें। और एक बात आप मेरी याद रखें, अगर आप किसी पर एहसान करते हैं तो वो एहसान ना समझे, वो ये समझे कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अगर आप दोस्त पे एहसान करते तो वो एहसान ना समझे, आप ये सोचें कि मैंने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ अदा किया। जब हम ये सोचते हैं कि यार फ़लाने शख्स पे मैंने एक बड़ा एहसान किया था और वो मुझे धोखा देकर चला गया, जब आप ये सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ में उदास हो पाते हैं। तो आज के बाद क्या करना है, आपको किसी पर उम्मीद नहीं रखनी। जब आप किसी पर उम्मीद रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। और छठी बात ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में खुशी रहना चाहते हैं तो आज के बाद आपका रवैया हर किसी से अच्छा होना चाहिए। आपका रवैया हर किसी से अच्छा होना चाहिए। जब आपका रवैया हर किसी से अच्छा होता है तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग आपको मोहब्बत देते हैं, वो लोग आपको प्यार देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है। जब आपका रवैया किसी से अच्छा नहीं होता तो आप उदास होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप यही फील करते हैं कि यार ये लोग मुझसे नफ़रत कर रहे हैं, ये लोग जो मुआशरा बहुत बेकार है, आपको जो नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो आज के बाद आपको पहली बात ये है कि आज के बाद आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। दूसरी बात यह है कि आज के बाद आपको हसद नहीं करना। तीसरी बात यह है कि आज के बाद आपको सेहत का ख्याल रखना है। चौथी बात यह है कि आज के बाद आपको किसी पर उम्मीद नहीं रखनी। पांचवी बात यह है कि आज के बाद आपको अपने माजी को भूलकर अपने हाल में जीना है। और छठी बात यह है कि आज के बाद क्या करना है, आपको हर किसी से अच्छा रवैया रखना है। तो ये 6 बातों पर अमल करें, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। समझा?